Hello, my dear student. This video especially I made for the class 10 students because they are going to give the board exams and they should know about the collinear points. काफी बच्चे पूछते हैं कि collinear points क्या होते हैं and there are various methods to show the collinearity. Various method, different method. Especially in your course, there are 4 methods. First, by using distance formula. Second, by using section formula. Third, by using equation of line. And the fourth, by using slopes of the line. अगर आप लोग अब इस समय ये स्लोप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये सब जानते हैं, ये मैं सपोज कर रहा हूं. क्यों? बिकॉज यू आर इन क्लास 10 एंड यू आर फिनिश्ड योर सिलेबस. तो बस केवल हमको रिमाइंड और रिवाइज दोनों कराना है कि कैसे कोलिनियरिटी शो की जाती है एंड व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे कोई भी कोलिनियर पॉइंट, जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स बताए जाते हैं या कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स है, वो ऑलवेज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कोलिनियर कहा जाता है. अगर कोई भी पॉइंट इस पे है, यहां पे, तो दिस इज नॉट द कोलिनियर, वो नॉन कोलिनियर कहलाता है. यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट्स होने चाहिए सारे के सारे, तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. अब मैं 1 बाय 1 बताता हूं इसी को लेकर के. जो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला एज यू नो फ्रॉम दिस फिगर, AB, distance of AB must sum of distance of BC must be equal to distance of AC by using the distance formula. अब distance formula आपको पता है कि क्या होता है, A से B की डिस्टेंस. अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये पॉइंट्स ऑफ 1 बाय 1 बताऊंगा. तो पहले मैं बता रहा हूं, पॉइंट्स लिखे रहने देते हैं. AB, तो डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है तो DAB लिखे और यू नो द फॉर्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. अब इसमें मैं डिस्टेंस निकालता हूं. इसको x1 माना, y1, x2, y2. ठीक है. अब x2 minus x1 का क्या मतलब होगा, चाहे x1 minus x2 लिखें या x2 minus x1, बोथ आर द सेम. तो 3 स्क्वायर, 3 माइनस 0 प्लस इसका y2 -1 दैट इज -1 -2. तो इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूं, प्लस 4, तो इज इक्वल टू √30. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B. अब डिस्टेंस फ्रॉम B टू C लेना है तो DBC. अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये हटा देते हैं, पॉइंट सही है हमारे पास में BC. तो डायरेक्ट यू कैन यूज द फॉर्मूला 0 एंड दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर मींस अगेन यू विल गेट 3 स्क्वायर 9 प्लस और प्लस 4 इज इक्वल टू √30. Then distance of AC, all the 3 distances you have to find. तो A और C के बीच में, तो 3 minus 3 that is 6 square -1 minus 3 that is 4 square and this is equal to 36 plus 16 is equal to 52, √52. अब √52 को can you write to √30? Yes, क्योंकि अंदर जाएगा तो ये √50. अब इसको आप देखें, डिस्टेंस ऑफ AB √30, डिस्टेंस ऑफ BC √30. इफ यू ऐड these two, √30 प्लस √30, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 √30. इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस, जरूरी नहीं कि वो ABC पॉइंट्स B बीच में ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, B उधर भी हो सकता है, बट ऑन द सेम लाइन, the sum of distances of any two sides is equal to sum of the third one. Then you will say that the points are collinear. Now the second point is the
शो बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में पहले मैंने बनाया a रखा यहां पे 3 माइनस 1, b रखा कहीं पे भी 0 1, c भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -3, 3। दिस इज द पॉइंट्स। If you know, you have if you know about the section formula, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये 3 पॉइंट एक ही उस पे मतलब डिवाइड हो सकते हैं जब ये कोलिनियर हो, अदरवाइज ये डिवाइड ही नहीं होंगे। एक लाइन को 3 पॉइंट कोई डिवाइड नहीं करेगा, कोई भी एक पॉइंट। तो इफ बी पॉइंट डिवाइड्स द एसी इन k:1 रेशियो, ये फॉर्मूला है कि एक पॉइंट किसी दो पॉइंट को k:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इससे हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये x इज इक्वल टू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, और 0 इज इक्वल टू करके x इज इक्वल टू k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो दैट इज k प्लस 1। इससे k की वैल्यू निकलेगी, तो -3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली अब हम y के कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये x, y कहलाता है, ये x1, y1 कहलाता है, ये x2, y2 कहलाता है। तो अब y इज इक्वल टू लेंगे तो 1 इज इक्वल टू k इंटू 3, अब y के कोऑर्डिनेट 3k, 1 इंटू -1 दैट इज -1 अपॉन k प्लस 1। अब इसको फिर मल्टीप्लाई एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1 और -2k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 1। You can see the value of k in both cases you are getting same। अगर k की वैल्यू सेम आती है दोनों केस में, x इज इक्वल टू करने में भी और y इज इक्वल टू करने में भी, और यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये वैल्यू सेम ना आती तो इट मींस द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी सेक्शन फॉर्मूले से इसी तरह से शो की जाती है। देन थर्ड पॉइंट, शो द कोलिनियरिटी बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। वो बड़ा इजी है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है, 2 पॉइंट्स से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स से अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें यूजिंग 2.4, do you know the 2-point form equation? Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। अब ये सबको पता है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मालूम होगा, x1 y1 इसको ले लो, x2 y2 इसको ले लो और पुट कर दे, तो y minus this is -1, y2 means 1 minus -1 whole upon x2 means 0 minus 3 in bracket x minus 3. What you will get? Y plus 1 is equal to 1 plus 1 2 minus 2 by 3 and x minus 3. Then simplifying, 3y plus 3 is equal to minus 2x plus 6. Then write variable in this side and the constant that side। तो क्या लिखेंगे हम, 2y 3y plus 2x, 3 उधर गए, 6 minus 3 that is 3। After getting this equation line, this is the equation of that line जो भी ये कोलिनियर है जिस लाइन से बन रहा है। अगर हम B और C से को लेकर के अब फिर से एक इक्वेशन निकालें, you will get the same equation of line, okay? Then the points are collinear। अगर ऐसे हम करते हैं तो ये भी, otherwise the second way, if the points are collinear, एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब कि, और ये इक्वेशन किस लाइन की है, इस लाइन की है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x in place of x if you put -3, in place of y if you put 3,
you will get left hand side is equal to right hand side. इतना आना चाहिए. Okay, तो by putting C point इसको ऐसे लिख दे रहे हैं -3,3 इन इक्वेशन नंबर 1. तो 3 into 3 plus 2 into -3 is equal to 3. 9 minus 6 is equal to 3 and 3 is equal to 3 in equation 1. Can you see this? 3 is equal to 3. It means the points are collinear. तो जब इस तरह से आता है तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है. अब एक लास्ट मेथड है दैट इज बाय यूजिंग द स्लोप मेथड. स्लोप मेथड बड़ा इजी है. अभी जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली वैसे ही स्लोप का भी निकालेंगे. फाइंड द स्लोप बिटवीन AB एंड बिटवीन BC या बिटवीन AC. मतलब AB का स्लोप निकाल सकते हैं, BC का स्लोप, कोई दो स्लोप निकालें. If you are getting both the slopes are equal, it means the points are collinear. तो slope of AB कैसे निकलता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसी फॉर्मूले में रखना है. तो MAB हमने लिया, M represent the slope. y2 1 minus y1 minus 1 whole upon 0 minus 3. तो 2 by minus 3 or minus 2 by 3. Slope of AB. Similarly, slope of BC या slope of AC कुछ भी निकाल सकते हैं. Same formula. 3 minus 1 upon minus 3 minus 0. What do you get? Same ना? ये भी -2 by 3 -2. It means the points are collinear. So by using this collinearity, by using all the 4 methods I have told, I have explained, and this video if you watch, then you will get time to time you watch till the board examination. You will not forget anything about the collinear points. And if you subscribe this channel, especially Study Brack, because I'm giving you the sufficient knowledge, information about your study, some more additional things you will get, some more additional information you will get from my side about your career, about your exams, about your futures. So subscribe and get the information. Thank you.